अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JHSL स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने आपको ब्राइडल हैवी हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखाई है। जो हैवी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग होती है वो मैंने आपको आज बनाना सिखाई है। अच्छा, डोनट की सेटिंग जो है मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं डोनट की सेटिंग बार बार नहीं बताती। डोनट की जो ये वीडियो है मैं आपकी ना कैप्शन में वीडियो का बता दूँगी कि मैंने कौन से डे में बताई थी। डोनट की वैसे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। मैंने डोनट सेटिंग की आपको वीडियो बताई है कि जब हम ब्राइड की हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो किस तरह से ब्राइडल का जो है वो डोनट सेट करते हैं और कितने बाल छोड़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एयर टू एयर जैसे पार्टिंग हमने इतनी कर ली जितनी मैंने आपको वीडियो में बताई। उसके बाद हमने फ्रंट का जो पफ है वो अलग निकाल दिया। फ्रंट का पफ अलग निकाला है, बिल्कुल इक्वल निकालते हैं, बीच में से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इतना हम पफ निकालते हैं। उसके बाद हम पीछे से जो है इतनी पार्टिंग लेंगे, बॉक्स सेक्शन में इतनी हम जो है पार्टिंग लेते हैं। पीछे से मैंने इतनी पार्टिंग ली थी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 बल की चोटी बनाएंगे सिंपल पहले, ठीक है। 3 बल की सिंपल चोटी बनाई। चोटी बनाने के बाद उसके बाद हम फ्रंट से बिल्कुल इसके आगे से लेयर लेना शुरू करेंगे। एक एक लेयर लेंगे, पूरी लेयर नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रंट की थोड़े से बाल उठाएंगे, ठीक है। फ्रंट के थोड़े से बाल उठाने में पूरी आगे तक लेयर नहीं ले रही, क्योंकि मैं बाल छोड़ रही हूँ बीच में बाल छोड़ रही हूँ। पूरे जो है वो लेयर मैं नहीं ले रही। मेरी वॉइस को गौर से सुना करें ताकि आपको कोई मसला ना हो समझने में, ठीक है। मेरे हाथ की हैंडलिंग देखें, जिस हाथ में मैं बालों को पकड़ रही हूँ कितना मैंने ढीला रखा हुआ है और किस तरह से मेरी हैंडलिंग है। इसको बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं बनाना, इस चोटी को आपको बहुत लूज़ बनाना है। और फ्रंट के जो बाल हमें लेने हैं वो इतने ही लेने हैं। मतलब जैसे हम पूरी लेयर लेते ना, पूरी लेयर नहीं लेनी, सिर्फ फ्रंट की थोड़ी सी लेयर लेनी, इतनी लेयर लेनी है, पूरी लेयर नहीं लेनी। हाथ को इतना ही दूर रख के आपको चोटी बनानी है जितना हाथ मैंने दूर रख के बनाई हुई है। और चोटी बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बननी चाहिए, लूज़ आपको चोटी बनानी है। और देखिए मैं फ्रंट से कितनी छोटे सेक्शन में पार्टिंग ले रही हूँ, कितने जैसे देखिए इतने बॉक्स सेक्शंस में इस तरह से पार्टिंग ले रही हूँ मैं, पूरी लेयर नहीं उठा रही हूँ। इसी तरह से आपको जो लेयर लेनी है और आपको चेक भी करते रहना है कि आपकी लाइन सही तरह क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। इस तरह से आपको जो है लेयर टू लेयर एक लेयर लेनी है। इसी तरह से हमें एक लेयर लेनी है। अच्छा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए कभी भी तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। पहले आपको ये मतलब कोशिश करनी है कि आपको जो स्टार्टिंग से मैं सिखा रही हूँ ना, स्टार्टिंग से बिल्कुल एक चीज़ आप गौर से सीखें। कभी कोई होता है कि जैसे वो समझ में नहीं आता करते में या वॉइस में, तो आप वीडियो को गौर से देख लिया करें। अगर मेरी वॉइस आपको समझ में नहीं आ रही, वॉइस ओवर में कोई बात है, कोई मैं मिस कर रही हूँ, तो वीडियो को गौर से देख लेंगे ना तो आपको वॉइस को भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमें बनानी है और लाइंस को हमें बार बार चेक करना है कि हमारी लाइंस ठीक आ रही है या नहीं। ये नहीं कि हम सिर्फ बना रहे आखिर में आके लाइंस चेक करेंगे, नहीं। हमें बनाते लाइंस भी चेक करनी है कि सही आ रही है। कहीं से कोई मसला हुआ आप उसको सेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं हल्का कि बिल्कुल सही आनी चाहिए। उसके बाद जब हमारी चोटी पूरी एंड तक बन जाएगी हम उसमें बाल पेन लगा देंगे, ठीक है। बाल पेन लगाने के बाद अब देखिए हमने पूरी लेयर नहीं ली थी तो उसके बाल बचे हैं। हमने इसीलिए जो है वो पूरी लेयर नहीं ली थी कि पीछे जो बाल हैं वो इस तरह से हम चोटी के नीचे रखेंगे, इसीलिए हमने पूरी लेयर नहीं ली थी। अच्छा, मेरे पास स्टफिंग है, स्टफिंग आपको मिल भी जाती है, वरना आप डोनट में से भी काट सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप स्टफिंग ले सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास ना स्टफिंग ये पड़ी हुई थी, तो मैंने इतनी ही लगा दी। आपको अगर पूरी नीचे तक लगानी है तो आप नीचे तक भी लगा सकते हैं। जैसे किसी के बालों में वॉल्यूम ना हो तो आप उसके नीचे तक लगाएंगे। अब डमी के बालों में तो वॉल्यूम होता है ना, तो डमी को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। रियल जैसे पर्सन के बालों में इतना वॉल्यूम थोड़ी होता है। उसके बाद हमने स्टफिंग लगाने के बाद अभी सिर्फ एक पिन इस तरह पीछे लगा देंगे, ठीक है। सिर्फ एक पिन लगानी है ऊपर। अभी मैंने नीचे वाले बालों में पिन्स नहीं लगाई, ठीक है, सिर्फ एक पिन हमने ऊपर लगाई है। उसके बाद हमने जो पफ लिया था, पफ की पार्टीशन अगर आपको समझ में नहीं आई थी ना तो आप दोबारा जाके देखिएगा पफ की पार्टीशन मैंने कितनी ली थी। मतलब बिल्कुल मिडिल आना चाहिए, जैसे बीच की मांग होती है ना उससे देखिएगा कि बिल्कुल बीच में हमारा पफ निकलना चाहिए इस तरह से। पहले हम लाइट बैककॉमिंग साथ करेंगे, उसके बाद हाफ करके इस तरह से जो है बैककॉमिंग को करना है। उसके बाद बैककॉमिंग करने के बाद आगे वाले बालों में हमें अच्छी तरह फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग देने के बाद हमें इस तरह से कॉम करके देखना है कि पहले बाल हमारे सही हो रहे हैं। ग्रिप चेक करनी है हाथों की, सही आ रही है नहीं आ रही, पूरा अच्छी तरह मतलब मोटे वाले कंघे से इसको कॉम करना है। उसके बाद हम स्प्रे करेंगे अच्छा सा स्प्रे करने के बाद हमें इस तरह का कॉम लेना है। अगर आप देख लेगा इस तरह का कॉम ही चाहिए होगा।
इस तरह का कॉम हमें लेना है। उसके बाद उसको स्ट्रेच, इस तरह से स्ट्रेच करना है दूर तक, और फिर दूसरे वाले हाथ से हम इस तरह लाइंस को क्रिएट करेंगे और उसी से हम स्ट्रेच भी करेंगे। देखें, इस तरह हम लाइंस क्रिएट करेंगे और नीचे की तरफ जो है पहले खींचेंगे अच्छी तरह, फिर नीचे की तरफ उसी हाथ से हम स्ट्रेच करेंगे, हम लाइंस को सेट करेंगे। अपने हाथ की हैंडलिंग को अच्छा करें, जितना हो सके अपने हाथ को जितना अच्छा कर सकें स्टाइलिंग में उतना अच्छा आप दें, आप कर सकते हैं। बस आप ये सोचेंगे आप कितना अच्छा स्टाइलिंग को और मज़ीद कितना बना सकते हैं। उसके बाद यू पेन्स जो होती हैं वो हम थोड़ा सा लाइंस को थोड़ा स्टे करने के लिए, कि लाइंस काफ़ी देर तक स्टे करें, इसलिए हम लगा देते हैं। जब स्टाइलिंग करते वक्त ही लगानी है, एंड में लगा के नहीं छोड़नी। स्टाइलिंग करते करते ही हमें इसको लगानी होती है। मैंने वो पफ छोड़ा नहीं है, वो पफ मेरे हाथ में ही है अभी भी। ये नहीं कि बस लाइंस क्रिएट करिए छोड़ दिया, उसको हाथ में रखेंगे। उसके बाद हम उसको पीछे से ट्विस्ट करेंगे। अब हमने पिन क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि हमने इसको आगे वाले जो हमने पफ बनाया उसको हमें पीछे लेके जाना था, इसलिए हमने पीछे वाले बालों में पिन लगाई थी, सिर्फ ऊपर एक पिन लगाई थी। उसके बाद हम इस तरह से इसको पीछे लेके जाएंगे। पफ जो हमने बनाया था बीच उसमें से बालों में से निकाल के, अब देखिए निकाल के जो हम लेके गए ना पफ पे, हमने पीछे दूसरी पिन पफ के ऊपर लगाई है, और जो बाल थे ना पफ के वो हमने घुमा के डोनट में एडजस्ट कर लिए। अब हम इसको लॉक करेंगे। जो हमने बाल छोड़े थे चोटी में जो हमने पिन नहीं लगाई थी, अब हम चोटी में पिन लगाएंगे, मतलब सारे बालों को पीछे करके इस तरह। फिर हम एक पिन इधर इस तरह से लगा देंगे, और एक पिन हम जो है नीचे भी लगाना चाहें तो नीचे भी एक पिन लगा सकते हैं। और जो बाल थे हम उसको सेट कर देंगे इस तरह से, हाथ मतलब लाइन उसको दोबारा सेट कर देंगे। ठीक है, उस तरफ का दोबारा देख लीजिएगा। मैं चाह रही हूँ आप बिल्कुल तरीके से सीखें। बिल्कुल अगर दोबारा समझ में नहीं आए तो दोबारा वो चीज़ जाके सीखें, फिर इस तरफ आएँ। उसके बाद दोबारा हमें ये चीज़ करनी है, जैसे 3 लेयर लेंगे, इसमें बल वाली सिंपल चोटी बनानी है। और उसके बाद दोबारा से हमें वही चीज़ करनी है जो हमने उस तरफ की है। एक लेयर लेनी है फ्रंट से बिल्कुल मतलब इस तरह से एक लेयर लेनी है। आगे से पूरी लेयर नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, और वो भी फ्रंट से लेने। इस तरह से हाथ देखिए मैं कितना दूर रख के बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हाथ को बिल्कुल टाइट कर दिया है अपने, और बिल्कुल आगे हाथ मेरा बहुत दूर है। और बनाते बनाते हमें लाइंस बार बार चेक करनी है कि हमारी लाइंस सही आ रही हैं या सही नहीं आ रही। जो भी मसला हो आपको चेक करते रहना है। जिस तरह से मैं लाइंस को बनाते बनाते चेक करती हूँ, आप भी अपने आगे या तो एक मिरर रखें, क्योंकि ज़ाहिर इंसान इतनी जल्दी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो आइडिया हो जाए। तो अपने आगे आप मिरर भी रख सकते हैं, कोई ऐसी जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है, तो इसको भी हमें सेम उसी तरह बनाना है जैसे हमने उस तरफ बनाया है। एक लेयर लेके बनानी है, पूरी लेयर नहीं लेनी है, और पीछे वाले बालों में उसको मिक्स करते रहना है। पता है मैं जो वॉइस ओवर करती हूँ मेरा मुंह दुख जाता है आपको बताते बताते, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को डिटेल में बताऊँ, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मिस हो जाए। फिर ज़ाहिर है फिर इंसान परेशान हो जाता है कि अब हम ये कैसे करें। ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर मैं आपको बताना भूल गई या कोई भी, तो अब इंसान उसके चक्कर में तो रह जाता है कि यार ये तो हमें समझ नहीं आ रही कैसे करें ये वो, फिर ये मसला होता है। इसलिए तो इसमें भी हमें बाल जैसे छोड़ने हैं, पूरी लेयर नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे ज़ाहिर है हमने जैसे वहाँ पे बाल छोड़े थे इसी तरह हमें यहाँ पे भी छोड़ने। हाथ लूज़ रख के बनाना है, बहुत टाइट नहीं बनानी है। बहुत टाइट बनाएंगे तो इस तरह लाइंस हमारी नहीं आएंगी। अब देखिए कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी स्टाइलिंग बनी है। ये हैवी हेयर स्टाइलिंग है, और आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अब तो आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह हमारी हैवी स्टाइलिंग की ही आएंगी। तो इस तरह से लास्ट में हम बाल पिन इस पर भी लगा लेंगे, फिर हम इस तरह अच्छी तरह सेट करके देखेंगे कि सही आ रही है। फ्रंट से थोड़ा सा चेक कर लेंगे। उसके बाद स्टफिंग इस पर भी हमने रख लिया। अच्छा, इस पर स्टफिंग थोड़ी सी आगे करके रखनी है। ठीक है, मतलब स्टाइलिंग जो हमारी है ना, लाइन्स आ रही है लेकिन लाइन से थोड़ी सी आगे रख के हमें स्टफिंग रखनी है। ये स्टफिंग छुप जाएगी, इसका कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, रुक जाए अभी। तो सबसे पहले हमने एक पिन ऊपर लगाई है, एक पिन ऐसे बीच में लगाई है, और एक पिन हम जो है वो लास्ट में लगा देंगे। स्टफिंग में आपको हाथ का तभी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो में फिर आगे दूसरे क्लिप्स आ जाते हैं। तो स्टफिंग हमने आगे इसलिए रख के लगाई थी ताकि हम यहाँ पे झूमर आ जाएगा तो स्टफिंग छुप जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। आई होप आपको मेरी स्टाइलिंग पसंद आई होगी, हैवी स्टाइलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।